साथियों, चिकित्सा विभाग में एएनएम की प्रोविजनल लिस्ट जो कल आनी थी वो कल नहीं आ पाई, क्योंकि विभागीय कार्यों में जो बाधा उत्पन्न हुई उसके वजह से जो है विलम्ब हुई है। अब एएनएम की प्रोविजनल लिस्ट जो है वो आज जारी होगी। कल के लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि विभागीय जो सीफू के सूत्र से हमारी बात हुई उसके अनुसार कल ही एएनएम की प्रोविजनल लिस्ट जारी होने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारण मानो और कुछ विभागीय कार्यों में बाधा जो अन्य भर्तियों के द्वारा यहाँ विभागीय कार्यों में बाधा डाली जा रही है, जिसकी वजह से एएनएम की प्रोविजनल लिस्ट जो है उसमें देरी हुई है। प्रोविजनल लिस्ट आज जारी हो जाएगी। इसके बाद हम एनओ की बात करें तो एनओ की प्रोविजनल लिस्ट और एक जो है क्या है फार्मासिस्ट की। एनओ की प्रोविजनल लिस्ट में प्रॉब्लम आ रही है कि विभागीय कार्यों में जो बाधा है वही उसका कारण है, और कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप भी आ रहा है, और कुछ जो है सूत्रों से खबर आ रही है कि एनओ और फार्मासिस्ट भर्ती, देखो मैं आपको निगेटिविटी नहीं देना चाहता, लेकिन एक्चुअली बात करूंगा कि राजनीतिक हस्तक्षेप भी यहाँ बताया जा रहा है, और इन भर्तियों के मामले में जो है सरकार बिल्कुल लापरवाही है। एनओ की प्रोविजनल लिस्ट जो है कल के सूत्रों के अनुसार आपकी जो है वो 7 तारीख तक, यानी 7 कल तक जारी हो सकती है, या 8 को जारी हो सकती है, या 9 को भी जारी हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि इसके बाद आपकी जारी भी नहीं होगी। तो एनओ और फार्मासिस्ट भर्ती पर जो है वो काले बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए इन भर्तियों का न होने का वजह एक तो चिकित्सा डिपार्टमेंट में इनका भर्ती का बड़ा होना, और ये दोनों भर्तियां जो एक एक्चुअली प्रोफेशनली होती हैं, हालांकि सभी प्रोफेशनल ही हैं, लेकिन प्रोफेशनली होने के वजह से यहाँ सूत्रों से खबर आ रही है कि इन भर्तियों में जो है पहले भी मेरिट से किया जा चुका है, इसलिए इन भर्तियों को सरकार ने साइड में भी कर दिया है, यानी ओनली फॉर ही कार्रवाई की जा रही है। इन भर्तियों को ओनली नेक्स्ट गवर्नमेंट में एग्जाम पर ले जाने का टारगेट भी बताया जा रहा है। ये हमें सूत्रों से खबर मिली है। बाकी आप इंतजार कीजिए कि एएनएम की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो आज कन्फर्मली जारी हो जाएगी। इसके बाद एनओ की प्रोविजनल लिस्ट जो है उसमें अभी सस्पेंस है, या तो आपकी 2 या 3 दिन में जारी होगी। और फार्मासिस्ट जो है इस भर्ती को तो यहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसा हाल बना दिया है जो ना उनकी है और ना एग्जाम वालों की है, किसी भी काम की ये भर्ती नहीं है। तो इस भर्ती का तो भविष्य जो है अंधकार में दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रोविजनल लिस्ट जल्द आए और सभी भाइयों को खुशी मिले, जिससे नेक्स्ट भर्ती भी एग्जाम से हो। और साथियों, चिकित्सा विभाग की भर्तियों के संबंध में मैं आपको फार्मासिस्ट भर्ती के संबंध में बताऊंगा कि फार्मासिस्ट भर्ती की वजह से सारी भर्तियां अटकी पड़ी थी, और फार्मासिस्ट भर्ती जो है वो आपको पता है अगस्त 2018 में एग्ज़ाम से इसका वैकेंसी जो है वो आई, उसके बाद में 5 बार पोस्टपोन हुई, इसके बाद में जो है भर्ती को कैंसिल किया गया। कुछ असामाजिक तत्वों ने इस भर्ती को मेरिट पर ले जाकर सारी चिकित्सा विभाग भर्तियों को मेरिट से किया गया, लेकिन इनका फ़ायदा किसको मिला? किसी को नहीं मिला। देखो, सूचनाएं जो हैं देना और एक पता करना बहुत डिफरेंस होता है। जैसे नियुक्ति का कैलेंडर जो है वो जारी किया जाएगा कि नियुक्ति कैलेंडर जारी करके हम आपको क्या देंगे? ज्वाइनिंग देंगे। लेकिन देखो, जो वर्तमान सरकार है, कल के जो सूत्र से हमें पता चला है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावी माहौल बना रही है, और जितनी भी चिकित्सा विभाग की भर्तियां हैं उनमें प्रोविजनल लिस्ट आ गई और कुछ की आ जाएगी, और उम्मीद करते हैं कि आपकी सभी की प्रोविजनल लिस्ट आए। बट यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद सरकार किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं देगी, ऐसा बताया जा रहा है। ये हमारे जो सूत्र हैं उसके अनुसार हम आपको ये बता रहे हैं। यानी इन भर्तियों को चुनावी माहौल में इस्तेमाल किया गया है, और एक तरह से मैं कहूँ तो चिकित्सा विभाग की जो 20,000 पोस्ट हैं इन सबको जो है गवर्नमेंट ने हिप्नोटाइज किया है। यानी हिप्नोटाइज का मतलब होता है कि यहाँ इन लोगों के द्वारा जो है वोटिंग राजनीति होने की वजह से ये सभी लोग वोट दें, इसलिए इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। और जिनको उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन परमिशन से लेकर ज्वाइनिंग दी जाएगी, ये देखो इंटरनली सोर्स से जो हमें पता चला है वो हमने आपके सामने बात रख दी है। और एक्चुअली यदि देखा जाए तो यहाँ हिप्नोटाइज क्यों किया जाएगा? यदि मैं कहूँ कि आप एक बीजेपी के कैंडिडेट हैं और आपकी जो है प्रोविजनल लिस्ट आ गई
और आपकी ज्वाइनिंग भी हो गई, तो क्या आप कांग्रेस सरकार को वोट देंगे? नहीं देंगे। इस वजह से आपकी यदि प्रोविजन लिस्ट आए या वो भी नहीं आए, या आपकी प्रोविजन लिस्ट आ गई लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो आप जो है बीजेपी के कैंडिडेट होते हुए भी क्या करेंगे, आप खुद भी कांग्रेस को वोट देंगे और साथ साथ में और जो है लोगों को फोर्सफुली करेंगे कि आप जो है कांग्रेस को वोट दें। आप ना चाहते हुए भी कांग्रेस के लिए क्या करेंगे, वोट देने के लिए उनको सपोर्ट करेंगे। इसलिए भर्तियां राजनीतिक दांवपेच में फंस चुकी हैं। और अब देखिए, आप नेक्स्ट सरकार की बात करें तो नेक्स्ट सरकार के जो है वो बीजेपी आने के ही चांस बन रहे हैं, क्योंकि अभी दोनों का पलड़ा बराबर है। लेकिन बीजेपी के आने का मतलब है सभी वैकेंसियां मार्केट से फिर लुप्त होंगी और फिर नए सिरे से एग्जाम से आएंगी। तो आप ये सोचिए कि इन लोगों ने जो राजनीतिक अप्रोच, और इतनी बड़ी राजनीतिक अप्रोच कि हम भर्ती को 1 महीने में जो है कंप्लीट करवा सकते हैं, वो आज लोग एक फार्मासिस्ट भर्ती की वजह से सारी भर्तियों को ऐसे कगार पे ला दिया है कि जो ना तो कंप्लीट हो पा रही है, ना उनकी जोइनिंग हो पा रही है। इसकी वजह से आज जो है पूरा चिकित्सा डिपार्टमेंट जो है एक गमगीन के माहौल में है। और इस गमगीन माहौल में मैं तो दुआ करता हूं कि सभी की प्रोविजन लिस्ट आए और ज्वाइनिंग हो, लेकिन इंटरनली जो सोर्स बता रहे हैं वो बहुत ही संदेहात्मक हैं। अब ये समय तय करता है किसकी प्रोविजन लिस्ट आएगी और किसकी नहीं आएगी, लेकिन एएनएम की प्रोविजन लिस्ट जो है वो आज कन्फर्मली आ जाएगी। फिर भी विभागीय बाधा कुछ रहे, कुछ काम बाकी रहे, तो वो आपकी प्रोविजन लिस्ट कल जारी हो जाएगी। धन्यवाद।